नेति नेति कही जा सुगुन करही निरंतर गान। भारत एक ऐसा देश जहां सालों से हिंदू धर्म को फॉलो किया जा रहा है, जहां घर में बच्चा बच्चा रामायण और महाभारत की कहानी सुनता और पढ़ता है। वैसे देश में रामायण जैसी सीरियल बनाई ही क्यों जानी चाहिए? और इसी का जवाब देती है रामानंद सागर जी की रामायण, जो कि मेरी नज़र में एक परफेक्ट रामायण है। जब रामानंद सागर जी की रामायण का पहला एपिसोड टीवी पर आया, तब वो उसे किसी भी दिशा में ले जाने के लिए स्वतंत्र थे, मगर उन्होंने पहले ही एपिसोड में 10 मिनट लंबा एक नरेशन रखा, जिसे प्रस्तुत किया अशोक कुमार जी ने अपने दमदार आवाज में, जिसके बाद ही आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां सारे देवतागण एक साथ ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं यह प्रार्थना करने कि वो उन्हें रावण के प्रकोप से बचाए। जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको रामानंद सागर जी की मनसा साफ हो जाएगी कि आखिर उन्होंने रामायण बनाया ही क्यों, और आखिर ये रामायण बनाई ही क्यों जानी चाहिए। अशोक कुमार जी इस नरेशन में बताते हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तब उन्होंने इसे लिखा अपने प्रादेशिक भाषा अवधी में, जिसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उस समय हिंदी, संस्कृत और पाली को एक हाई लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन इन विरोध से डरकर तुलसीदास जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उनका कहना था कि अवधी आम जनमानस की भाषा है, और उन्हें विश्वास था कि अवधी में इसे लिखने पर यह कथा आम जनमानस तक पहुंचेगी। पर आखिर रामायण को आम लोगों तक पहुंचना क्यों जरूरी था? क्योंकि उसमें दिखाए गए कर्तव्य, प्रेम, त्याग, जो मानवीय व्यवहार का श्रेष्ठ प्रतीक है, वो आम लोगों के जीवन को दिशा दे पाए। और अगर आप उस एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो ये संदेश केवल अशोक कुमार जी के नरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में बज रहे उस म्यूजिक, जो कि एक चौपाई की है, जिसका मीनिंग है द स्क्रिप्चर्स ऑफ पुराणास, द ग्लोरी ऑफ इट वैल्यू शुड बी सung कैजुअली। यानी रामानंद सागर जी ने अपने पहले ही दृश्य में यह जाहिर कर दिया कि आखिर रामायण बनाई ही क्यों जानी चाहिए, कि आखिर रामायण को आम लोगों तक पहुंचाई ही क्यों जानी चाहिए। एपिसोड के मात्र 2 मिनट में ही उन्होंने इस महाकाव्य को टीवी पर उतारने का अपना इंटेंट, उद्देश्य और भाव स्थापित कर दिया, और यहीं से रामायण की कहानी को प्रस्तुत करने की संकल्पना भी जाहिर होती है। रामायण इसलिए नहीं बनाई जानी चाहिए कि आप इसमें कोई एक्शन सीन दिखा सकें, किसी हीरो की मास एंट्री करा सकें, किसी एक कैरेक्टर को सेंटर में रख के उसके अराउंड कहानी बता सकें। हाल ही में रामायण पे बेस्ड कुछ मूवीज आई और उन्होंने यही करने की कोशिश की थी, पर वो बुरी तरह पिट गई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी वो होमवर्क नहीं किया जो रामानंद सागर जी ने किया था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी वो भावना नहीं प्रस्तुत की जो रामानंद सागर जी ने प्रस्तुत की थी। रामायण एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, और इसे संजोना हमारी जिम्मेदारी, और यही दृष्टिकोण होनी चाहिए जब आप रामायण जैसी कोई मूवी या सीरियल बना रहे हो। उसमें से ऐसी भावना आनी चाहिए जो पीढ़ियों को प्रेरित करे, तभी तो इसका प्रभाव हमें देश विदेश की कहानियों में दिखता है। क्या आपको याद है वो कहानी जिसमें एक राजकुमारी मीनार में कैद है, किसी दैत्य के आतंक से पीड़ित, और उसे एक साहसी योद्धा बचाने आता है? क्या ये कहानी कहीं सुनी सुनी लग रही है? जी हाँ, रामायण ने देश विदेश में कई सारी कहानियों को प्रेरित किया है। हर देश में, हर कल्चर में, हर लैंग्वेज में रामायण का एक अपना इंटरप्रिटेशन है। रामायण देखने पे यह प्रश्न हमें बेचैन कर देता है कि अपार शक्ति और संपत्ति होने के बावजूद भी कोई इंसान इतना उत्कृष्ट कैसे हो सकता है, कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, कि ये वो दुनिया जहां रावण हम सब पर हावी है, वहां एक राम क्यों चाहिए। और इसीलिए रामायण बनाई जानी चाहिए। वो शांति जो सिर्फ राम नाम में बसती है, वो सुकून जो हर मुश्किल में हमें आशा की लौ जलाए रखने का साहस देता है, और वो अच्छाई की उष्मा जो इस एंटी हीरोज के दौर में कहीं खोती से जा रही है। और यही वजह है कि रामायण मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन का सार है, क्योंकि यह मुझे बार बार गिरकर भी फिर से उठने की प्रेरणा देती है। यह मुझे याद दिलाती है, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। भगवान श्री राम का कैरेक्टर हर सीन में हमें यह समझाता है कि पावर नेवर करप्ट्स, इट्स योर कैरेक्टर विच करप्ट्स यू। रामानंद सागर जी की रामायण इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये हमें वह आशा देती है जो सही और गलत के बीच हमें सही चुनने की ताकत दे।
ये हमें भरोसा दिलाती है कि हम अब भी इंसान हैं और हमारे में अब भी इंसानियत है। ये हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें भटकने की जरूरत नहीं। और ये है मेरी परफेक्ट रामायण।